अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू डूइंग वेल। जी तो एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हो चुकी हूँ मैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल मामा एंड जहान। उम्मीद करती हूँ कि पहले 2 व्लॉग जो मैंने डाले हैं वो आपको पसंद आए होंगे और आगे भी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मज़ीद इसी तरह से सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो भाई आज का व्लॉग जौन सा है, हम कहीं जा रहे हैं लेकिन अभी मुझे भी फ़िलहाल नहीं पता कि हम किधर जा रहे हैं। जी तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज कहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम हम किधर जा रहे हैं। बस भाई ने कहा था कि रेडी हो जाओ। भाई, मेरी सिस्टर और मियाँ जी और मैं, हम चारों जो है वो जा रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ। ज़ुहान को मियाँ जी ने रेडी कर दिया था, उसको नहला दिया था, उसको खिला दिया था, उसके कपड़े चेंज करवा दिए थे। और अब ये जौन सा है ना, देखें भाई मेरे साथ ना रुस्सियाँ कर रहा है कि भाई तुम इतनी देर किधर थी, तुमने तो मुझे तैयार भी नहीं किया, मुँह भी नहीं लगाया। अपना तैयार होने का पता था, मुझे तो बाबा ने तैयार किया है। तो बस अब शरारतें कर रहा है, लेकिन माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा मेरा बेबी लग रहा है। मम्मा का लड्डू बेटा लग रहा है, पौला सा क्यूट सा। तो बस भाई हम निकलते हैं थोड़ी देर में। जी तो हम फाइनल रेडियाँ निकलने लगे हैं। जी तो भाई हम घर से निकल चुके थे और ज़ुहान ने बड़ी ज़िद की कि उसने बाबा के साथ आगे ही बैठना है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं पकड़ के बैठ जाऊं, लेकिन नहीं भाई, उसने ना रोना डाला था कि मैंने आगे ही बैठना है। जी तो हम फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। मुझे अब जाके पता चला कि भाई हम इधर आए हैं। और भाई थंबनेल से तो आपको आइडिया हो ही चुका होगा कि हम किधर आए हैं। तो भाई मियाँ जी और मेरे भाई जो हैं वो बाइक जो है वो स्टैंड पे लगाने गए हैं और हम यहाँ पे खड़े होकर उनका वेट कर रहे हैं। और ज़ुहान को वो मेरे पास छोड़ गए हैं। और देखें भाई ज़ुहान जो है ना वो मेरे पास सो गया था। वो आते हुए रास्ते में ही सो गया था। उसे ठंडी हवा पड़ती है, वो नहाया हो तो उसे फ़ौरन नींद आ जाती है। तो एक तो वो नहाया हुआ था, दूसरा उसे ठंडी हवा रास्ते में पड़ी है तो वो सो ही गया था। तो मैंने मियाँ जी से कहा मुझे दे दें इसको ना। तो भाई अब देखें मियाँ जी और भाई जो हैं वो आ रहे हैं। तो जी गाइस, आप लोगों को आइडिया हो ही चुका होगा भाई हम कहाँ पे आए हैं जगह देखकर भी। तो भाई हम पैकेजेस मॉल एंटर कर चुके हैं। हम पैकेजेस मॉल आए हुए हैं। सब कुछ हो रहे हैं भाई। वेदर देखें, क्लाउड्स देखें, भाई और ये देखें भी भाई जो से अपने क्लिक्स लेना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे यहाँ वाली क्लिक्स ले रहे हैं। जी तो एवरीवन, हम अंदर एंटर हो चुके थे पैकेजेस मॉल में और बाहर हम सब ने बहुत सारी पिक्चर्स बनवाई हैं। और मैंने, मेरी सिस्टर ने, ज़ुहान भी उठ गया था, हमने ज़ुहान की बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनाई हैं। और उसके बाबा ने और मेरे भाई ने, ये सारे बहुत सारी इन्होंने पिक्चर्स मतलब के बनवाई हैं ना। तो हमने बहुत ज़्यादा बाहर इंजॉय वेदर को किया। बहुत अच्छा जो था ना, व्यू भी आ रहा था और उसके अलावा वेदर बहुत औसम था यार। तो उसके बाद हम अंदर आए हैं। तो मेरी सबसे पहली जो नज़र थी वो यहाँ पे ज्वेलरी के स्टॉल पे पड़ी। यार बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो थी ना ज्वेलरी थी यहाँ पे, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और लेकिन मैंने प्राइस किसी की नहीं पूछी थी, बस मैं देख रही थी। और अगर ना भी लेना हो भैया, यहाँ आप आके वैसे भी देख सकते हो, देखने में आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं तसल्ली से हर चीज़ देख रही थी। तो उतने में भाई मियाँ जी ने आवाज़ लगाई कि भाई ज़ुहान जो है ना वो थका थका सा मुझे लग रहा है, तो चलो अब कहीं जाके बैठते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन भाई खाने पीने का तो मेरा मूड नहीं था। तो मैंने बस कहा कि हम चलो ठीक है चलते हैं, ऊपर जाके कोई सिटिंग देखते हैं। और हम लोग जो है ना ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा क्राउड था कि आपको इवन के बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी ना। तो मैं निकली वहाँ से फ़ौरन से, मैंने कहा चले हम ना पहले ना सारी शॉप्स का मैं विज़िट करती हूँ, यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं। तो भाई बाहर जो थी ये परफ्यूम्स के स्टॉल्स लगे हुए थे। मेरा भाई और जो मियाँ जी हैं वो तो वहाँ पे
स्टे कर लिया। उन्होंने कि हम परफ्यूम्स वगैरह देखेंगे, लेकिन मैंने वहाँ ज़्यादा स्टे नहीं किया। उसके अलावा मैं आगे चली गई हूँ तो बड़ी प्यारी किस्म की ना यहाँ पे भाई किरात थी और सूरतों के फ्रेम्स थे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसके बाद जी मेरी नज़र पड़ती है बोनेंजा सतरंगी पे, तो भाई मैंने सोचा चलो मैं अंदर जाती हूँ। तो भाई वाह, यहाँ पे तो 30% ऑफ लगी थी सेल। अच्छा जी, तो मैं ना अंदर चली गई हूँ, व्लॉग शूट करने लगी हूँ और पीछे से भाई मॉल बॉय ने कहा कि मैम आप ना वीडियो नहीं बना सकती हैं और ना ही कोई पिक्चर ले सकती हैं कि भाई मुझे इतना गुस्सा आया ना। मैंने कहा अगर वीडियो नहीं बनानी है तो मैंने यहाँ क्या खड़े होके करना है ना। लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा भाई हम तसल्ली से देखते हैं ना, क्या हो गया, नई वीडियो बना रहे, हम लोग तो देखते हैं ना कि शायद हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए। तो भाई मैंने कहा चलो ठीक है भाई देख लेते हैं। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने ना मतलब पूरी शॉप का विज़िट किया, एक एक ड्रेस हाथ में पकड़ के देखा, साथ लगा के भी देखा। तो भाई ठीक था बस, लेकिन प्राइजेस ना 30% ऑफ पे भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थी। उस लिहाज से ना कपड़ा इतना बेस्ट लग रहा था और ना रंग रूप तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए, इतने ख़ास नहीं थे। और भाई उसके बाद हम बाहर आते हैं तो मैंने उसे कहा चलो मैं ना जाती हूँ अगली शॉप पे ना। तो मेरी सिस्टर ने कहा फ़ायदा क्या, जब तुम्हारे कैमरा ही नहीं तुम्हें अलाउ अंदर उन्होंने करना तो क्या लेने जाना है। तो मैंने कहा चलो हम अपनी मर्ज़ी से हम कोई जाके ना कैमरा ऑफ़ करके वैसे ही हम विज़िट कर लेते हैं। तो भाई को मैंने कहा कि आप जुहान को पकड़ो और लेकर ना इसको घुमाओ फिराओ जहाँ मर्ज़ी दिल करता है। तो वो आगे से कह रहा था हम बच्चा संभालने के लिए तुम्हारा आए हैं, हम इंजॉय करने के लिए आए हैं। तो भाई वो मुझे कह रहे थे तुम इसकी प्रैम ले आती, इसका कैरी बैग ले आती, लेकिन यही मिस्टेक होगी मुझसे कि मैं नहीं लेकर गई और जिसकी वजह से बारी बारी ना जुहान को सब ने उठाया है। तो भाई जुहान को हम वहाँ लेकर जा रहे थे कि जहाँ बच्चे वो उसकी ना एंजॉयमेंट की चीज़ें देख कर ना वो अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन भाई जुहान तो क्राउड देख के इतना रोने लग जाता था। तो ये थोड़ी सी खाली खाली जगह थी जहाँ हम लेकर जुहान को घूम रहे थे। उसके बाद मेरा भाई ना बाउंस पे लेकर ना जुहान को चला गया कि मैं अंदर से इसको ना लेकर आता। अंदर बहुत ज़्यादा रश था तो भाई बेचारा चला तो गया टिकट लेके, लेकिन उसने 5 मिनट भी वहाँ स्टे नहीं मेरे ख्याल से किया होगा और लेकर जुहान को बाहर आके कह रहा है कि भाई तुम्हारा बच्चा नहीं टिक रहा है अंदर, पकड़ लो इसको ना। तो वापस वो मेरे पास छोड़ के गया, खुद अंदर चला गया था। उसके बाद जी भाई जुहान को हम लेकर ना बाहर से मैं उसे दिखाती रही भाई ये देखो ये देखो ये देखो ना। तो बस वो बाहर से एंजॉय कर रहा था और जैसे ही थोड़ा सा रश देखता था ये किसी को आते हुए तो वो फ़ौरन से मेरे साथ जो था ना लपक जाता था कि जैसे मैं उसको छोड़ के अभी कहीं जा रही हूँ ना। और मेरा दिल था कि जुहान यहाँ ना फुली इंजॉय करे, स्विंग्स पे बैठे जाके मैं उसकी एक एक मोमेंट कैप्चर करूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जी तो गाइस अब मैं जाती हूँ इस शॉप के अंदर और भाई यहाँ क्या देखती हूँ कि बेबीज़ के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कपड़े वगैरह थे अंदर। लेकिन मैं शॉपिंग करने तो नहीं गई थी, जस्ट देखने गई थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ख़रीद के लाई जी। उसके बाद जी मेरे बच्चे की नज़र पड़ गई इस ट्रॉली पे और उसने मुझे कहा मम्मा मैंने तो चूटे माइयाँ लेकर ही जाना है। तो भाई मैं उसको लेकर ना घूमती रही हूँ, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद उसके बाबा ने कहा पुत्र उनका कार चलना उठ जा। लेकिन जितना उसने इस ट्रॉली को एंजॉय किया मेरे ख्याल से पूरे मॉल में उसने किसी चीज़ को एंजॉय नहीं किया होगा ना। जी तो आफ्टर ऑल भाई मेरे बच्चे ने ना पूरे मॉल में पूरे टाइम में ना सिर्फ एक ट्रॉली को एंजॉय किया था, उसके अलावा उसे कोई चीज़ नहीं पसंद आई है क्योंकि हम लेकर उसे घूमते रहे, हमें बैठने की कोई जगह नहीं मिली। और बड़ा ही बकवास कह लें कि ये ना एक विज़िट था हमारा। और मैंने तो सोचा था कि हमने ना संडे वाले दिन तो कभी नहीं आना, बिकॉज़ आपको बैठने की जगह तक नहीं मिलती। अगर आपने जाना है तो दोपहर में निकलें आप लोग। भाई बस हमने वापसी पकड़ी और हम घर से कॉल आई भाई कि बाहर से आप लोगों ने कुछ खा पी के नहीं आना है। और क्योंकि मामा ने घर में दावत का खाना बनाया हुआ था, हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे तो वो चाह रही थी कि हम खाना साथ में खाएं। तो इस वजह से फिर हम घर के लिए निकले। भाई रास्ते में हम मियाँ जी की जो बाइक थी ना वो उसका टायर पंचर हो गया और इतना शदीद गुस्सा आ रहा था। एक तो भूख ने सताया हुआ था इतना ज़्यादा और दूसरा उनकी बाइक का ये हाल हो गया था। लेकिन जुहान जो था ना फुली इंजॉय कर रहा था बाइक पे बैठ के, उसे बाइक इतनी पसंद है कि वो इतना इंजॉय करता है ना बैठ के उस पर। तो बस उसे देख कर ना थोड़ा सा मैं खुश हो रही थी और अपनी भूख को कह रही थी बस नहीं नहीं, जुहान की स्माइल ही ना मेरी भूख को ख़त्म कर रही थी। तो भाई उसके बाद मियाँ जी ने कहा कि भाई तुम लोगों को अगर भूख लगी है तो कोई नहीं, हम हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, घर जाके ना बताना कि हम कुछ खा के आए हैं।
मैं समझ ही नहीं आ रही थी क्या ऑर्डर करें, तो मियाँ जी ने ज़ुहान को ही पकड़ा दिया कि इसको पूछो इसने क्या ऑर्डर करना है। उसके बाद ज़ुहान ने तो अपने लिए ऑर्डर करवा लिया, उसे मैंगो शेक इतना ज़्यादा पसंद था, उसने मैंगो शेक हमने उसे ऑर्डर करवा दिया कि भाई ये लो तुम पी लो। तो उसके बाद ना भाई हमने भी सोचा कि हम भी ना मैंगो शेक ही पी लेते हैं, और हमने भी अपने लिए मैंगो शेक ऑर्डर करवा लिया। और भाई ज़ुहान जो है ना, वहाँ पे मॉल में इसने ना कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, बस केक बिस्किट ही और पानी पे ही गुजारा किया था, कुछ सॉलिड नहीं खाया था। तो बस इसीलिए भाई हमने ना रास्ते में स्टे किया था, और हमने जो स्टे किया था वो बहुत मशहूर हादी का जो रेस्टोरेंट है लाल पुल का मशहूर, उसके साथ ही बिल्कुल अलमक्का जूस कॉर्नर है, हमने वहाँ स्टे किया था। और सम टाइम हम ना, मैं और मेरे मियाँ अक्सर औकात हम यहाँ जाते रहते हैं। बहुत अच्छी प्लेस है और बिल्कुल पीसफुली जगह है, और कोई मतलब इतना क्राउड नहीं होता अंदर, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे ना। कपल्स के लिए बहुत अच्छी जगह है ये तो। लेकिन हम तो आज फैमिली के साथ गए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। और उसके अलावा जो है, ना सिर्फ ये जूस कॉर्नर है, बल्कि भाई यहाँ के बर्गर, शवारमा और चाट, गोलगप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और अगर करीब यहाँ कोई रहता है लाल पुल पे तो वो तो उन्हें तो पता ही होगा, और हमारे घर के करीब ही ज़्यादातर यही लगता है, तो इसीलिए हम अक्सर औकात यहाँ आते रहते हैं। तो भाई अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट